हेलो दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल देखेंगे जो कि लोकमत समाचार न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। जो कि आर्टिकल है पान की खेती पर डिपेंड है। तो यहाँ पर बताया हुआ है आर्टिकल में, ख़त्म होने के कगार पर आ गई है पान की खेती। जो पान हम पान पट्टी पर से लेकर जो खाते हैं, उस पान की खेती बंद होने आ गई है। इसके बारे में देखेंगे हम आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। जाफराबाद तहसील के भारज तथा भोकरदन तहसील के पारद, वाल सावंगी समेत अन्य स्थानों पर बीते कई वर्षों से पान की खेती की जा रही है। ये जो भी तहसील बताया हुआ है महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यहाँ पर पान का उत्पादन का मुख्य कार्य बारी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में शासन प्रशासन की इस खेती के प्रति रुचि न दिखने के कारण यहाँ पान का उत्पादन करना अब काफ़ी कठिन हो गया है। यहाँ तक कि काफ़ी पुराने इस कार्य में शासन का संरक्षण न मिल पाने से इसे करने वाले पनप नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पान की खेती लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। सैकड़ों वर्षों से जाफराबाद तहसील के भारज तथा भोकरदन तहसील के पारद व वाल सावंगी में रहने वाले बारी समाज के लोगों द्वारा पान की खेती की जा रही है। यहाँ का खास वेडुल पान क्षेत्र भर के अलावा प्रदेश में काफ़ी मशहूर है। यहाँ का पान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों नागपुर, भुसावल, अमरावती, चांदोड़ में जाता है। पान उत्पादकों का कहना है कि पान की खेती में मेहनत तो बहुत है, लेकिन इसमें इतनी आय नहीं है। दोनों तहसीलों में पान का उत्पादन कार्य अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन अब बारी समाज के अनेक नागरिक यह धंधा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें अब काफ़ी कम मुनाफा है। ऐसा पैदा होता है पान की खेती करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पान की जड़ ज़मीन में लगाते हैं, उसमें खली, गोबर, खाद, सरसों का तेल भी डाला जाता है। इसके बाद मटके से इसकी सिंचाई बड़े धीमे तरीके से की जाती है। वहीं पान के पौधों को बड़ा करने के लिए सहारे के तौर पर बांस या लकड़ी का सहारा प्रत्येक पौधे के साथ दिया जाता है। इसके अलावा शेवरी, बागरा, शेवगा आदि पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए घास एवं बांस की बागड़ को चारों तरफ से ढका जाता है। तेज़ आंधी से फसल को यहाँ पर तो कंटिन्यू बताया नहीं है। पॉइंट दूसरा देखेंगे, सरकार का संरक्षण नहीं। पान उत्पादकों का कहना है कि पान व्यवसाय को शासन का किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। पान की खेती को सरकार द्वारा कृषि से नहीं जोड़ने के कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस कारण शासकीय सुविधाएं नहीं मिल पाती। पान एक तरफ मुख शुद्धि के लिए उपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर औषधि के रूप में तथा धार्मिक एवं अनुष्ठानों में पान का महत्वपूर्ण उपयोग है। वर्तमान में पान की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भी शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि पान उत्पादन के इस कार्य में शासन प्रशासन के आला अफसर इसी तरह दरकिनार करते रहेंगे तो जल्द ही बारद में पान की खेती का कार्य सुविधाओं एवं संरक्षण के अभाव में बंद हो जाएगा। इन उत्पादकों को कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार से काफ़ी उम्मीदें हैं।
पान उत्पादकों की मांग है कि पान की खेती को बीमा संरक्षण दिया जाए, फसल का नुकसान होने पर नुकसान भरपाई दी जाए। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार पान उत्पादकों की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। ऐसे में उनसे बीमा तथा नुकसान भरपाई देने की मांग की जा रही है। यहाँ पर पान की खेती के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसान को, ये इस आर्टिकल में बताया हुआ था। बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल था ये। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।